हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें हमारा जो प्रैक्टिकल चल रहा था में आप बात कर रहे थे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। आपने किंगडम एनिमेलिया के अलग अलग फाइलम के बारे में बात की है, उनके जनरल कैरेक्टर्स को आपने देखा है, एग्जाम्पल्स वहाँ पर आपने देखे हैं। अभी तक हमारा थ्योरी पोर्शन ही यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आपने काफी सारे एनिमल्स को स्टडी कर लिया है। आज कुछ और जो हमारे पास फाइलम बचते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू जानेंगे कि कितने प्रकार के आपके पास फाइलम आते हैं, उनके क्या क्या बेसिक से कैरेक्टर होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सो क्लास हम यहाँ पर बात कर रहे थे अलग अलग एनिमल्स के बारे में। ये आपके पास क्लासिफिकेशन आया है, ठीक है, और इसमें आपने अलग अलग प्रकार के फाइलम देखे हैं, जिसमें अभी तक आप बात कर चुके हैं एनिलिड्स तक। आप आर्थ्रोपोड के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। आर्थ्रोपोडा आपने कहा कि सबसे बड़ा फाइलम है किसका, किंगडम एनिमेलिया का। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। ये आपके पास आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन आए हैं, अलग अलग एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, जिसमें यहाँ पर आपने हनी बी और प्रॉन का डायग्राम देखा है। तो कैरेक्टर्स में आपने क्या कहा कि आर्थ्रोपोडा सबसे पहले तो आपने कहा कि सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पर आ गया है, यानी कि अंग तंत्र आ गए हैं, सेगमेंटेड होते हैं ये। सीलोमेट है, यानी कि सीलोम पाया जा रहा है। सिमेट्री कैसे है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। 3 जर्म लेयर पाई जा रही, तो आपने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर ये आ जाते हैं। इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जो कि पूरी बॉडी को कवर करता है। कैसा होता है, काइटिनस होता है, ठीक है। बॉडी जो डिवाइड होती है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में होती है। जॉइंटेड अपेंडेजेस यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आपको नाम ही पता चल रहा है फाइलम का, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे हैं, यहाँ पे गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं और ट्रेकियल सिस्टम है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर है। नेक्स्ट आपने कहा सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पर क्या होते हैं, आपने कहा एंटीना है, कंपाउंड आईज है, सिंपल आईज है, स्टैटोसिस्ट है और बैलेंस ऑर्गन्स यहाँ पर आते हैं। एक्सक्रीशन मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा यहाँ पर होता है। रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या है, आपने कहा जो मोस्टली जो आर्थ्रोपोड होते हैं वो डायोशियस होते हैं, यानी कि सेपरेट इनमें सेक्स होता है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इकोनॉमिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हनी बी और सिल्क वॉर्म। क्लियर है इतनी बात? ये हम कर चुके थे। आज बात करेंगे मोलस्का की। देखिए, सबसे पहले मोलस्का आपके पास आता है, एग्जाम्पल आपके पास एप्पल स्नेल है, ये स्नेल आता है आपके पास, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखिए सबसे पहले फाइलम मोलस्का का, उसके बाद हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की यहाँ पर। चलिए, तो आपने देख लिया होगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन। अब देख लेते हैं फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स आपके पास जो आते हैं। सबसे पहले आपने कहा ये सेकंड लार्ज फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, पहले आर्थ्रोपोडा है, उसके बाद मोलस्का है, ठीक है। आपने कहा कि इनमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी पाए जा सकते हैं। दोनों है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है। बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने कहा सीलोमेट है, सीलोम पाया जा रहा है, बॉडी कैविटी पाई जा रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि 3 जर्म लेयर है, और सिमेट्री कैसी है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। बॉडी अनसेगमेंटेड है, ये आप पॉइंट कर लीजिए कि यहाँ पर बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, और कैलकेरियस सेल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको शेल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपने कहा इट हैज अ डिस्टिंक्ट हेड, अ मस्कुलर फुट एंड विसिरल हम्प। यहाँ पर विसिरल हम्प आपको देखने को मिलता है, और कैसे होते हैं, मस्कुलर फुट आपको देखने को मिलते हैं। विसिरल हम्प एंड मेंटल कैविटी। देखिए, जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब आपने डायग्राम बना के देखा था, आपने कहा था स्पॉन्जी स्किन कवर्ड अ विसिरल हम्प। विसिरल हम्प को एक स्पॉन्जी स्किन कवर करती है। मेंटल कैविटी बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल कंटेन गिल्स रिजेंबलिंग फीदर्स फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। यहाँ पर जो मेंटल कैविटी होती है किसके बीच में, हम्प और जो मेंटल होता है उसके बीच में जो कैविटी होती है उसे आपने मेंटल कैविटी कहा है, जिसमें गिल्स होते हैं, और गिल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन और उत्सर्जन में मदद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सेंसरी ऑर्गन के बारे में अगर बात करें, आपने कहा सेंसरी टेंटिकल्स आर सिचुएटेड इन द एंटीरियर हेड रीजन, ठीक है।
सेंसरी ऑर्गन में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। फीडिंग ऑर्गन्स, माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स कॉल्ड अ रेड्यूला फॉर फीडिंग। रेड्यूला यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर देखिए माउथ आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है इकाइनोडर्मेटा, जिसमें आपने एग्जांपल स्टारफिश देखी है। स्टारफिश में आप अगर आपसे पूछा है कि सिमेट्री कौन सी पाई जाएगी, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे सिमेट्री की, आपने कहा एसिमेट्री होती है, कोई भी सिमेट्री पाई नहीं जा रही है, बायलेटरल सिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री। तो बायलेटरल में हमने हर बार एग्जाम्पल लिया था ह्यूमन का। हमने कहा ह्यूमन में आपने कहा कि बायलेटरल सिमेट्री आप देखते हैं क्योंकि एक ही वो प्लेन है जिसे 2 इक्वल हाफ में आप डिवाइड कर सकते हैं। स्टारफिश का जब आपने एग्जांपल लिया था तो कौन सी सिमेट्री देखी थी, ये आप एक बार देखिए। इसी के साथ आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्लासिफिकेशन है उसे एक बार ध्यान से स्टडी करेंगे। चलिए तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के आप बेसिक फीचर्स अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपने कहा इकाइनोडर्मेटा इज द फाइलम ऑफ एनिमल्स विद अ एंडोस्केलेटन मेड ऑफ अ कैलकेरियस ऑसिकल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको जो स्केलेटन मिला है वो एंडोस्केलेटन देखने को मिला है। हैबिटेट क्या आपने कहा, इकाइनोडर्म आर मरीन एनिमल्स विद एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर आ गया है। सिमेट्री देखिए आप रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, वाइल लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल। अब देखिए लार्वा कैसा है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं, अडल्ट हो जाते हैं तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अब रेडियली सिमेट्रिकल क्या मतलब है, किसी भी प्लेन से अगर आप कट कर रहे हैं आपको 2 इक्वल हाफ ही यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी को तो हमने क्या कहा था, बायलेटरल सिमेट्री कहा था। ठीक है, अब आपने कहा लार्वल स्टेज में क्या पाया जा रहा है, बायलेटरल सिमेट्री पाई। ये है आपकी रेडियल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है कि जब आपके पास एक ही प्लेन होता है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए, यानी कि 2 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए आपको आपके पास एक ही प्लेन है, एक ही स्थान है, एक ही पोर्शन है, तब आप कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेडियली सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है। आपने कहा ये कैसे होता है, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, 3 जर्म लेयर है, सीलोम पाया जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है यहाँ पर, माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड, माउथ और एनस दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर होता है। तो आपने कहा मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम और एम्ब्यूलिकल सिस्टम। This system aids in locomotion, respiration, captures and transport of food। अब ध्यान दीजिए इकाइनोडर्म में क्या पाया जाता है, आपने कहा वाटर वैस्कुलर सिस्टम, कंफ्यूज नहीं करेंगे वाटर कैनाल सिस्टम में, वाटर वैस्कुलर सिस्टम में। वाटर वैस्कुलर सिस्टम की जब भी बात आएगी आपने कहा इकाइनोडर्म्स में पाए जाते हैं। और वाटर कैनाल सिस्टम किस में आपने पढ़ा था, जब आप स्पॉन्जेस की बात कर रहे थे, जब आप फाइलम पॉरीफेरा के बारे में बात कर रहे थे, तब आपने वाटर वैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था। वहां पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या कर रहा था, गैसेस एक्सचेंज कर रहा था, ठीक है, न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा था और एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा था। यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या कर रहा है, वो वाटर कैनाल सिस्टम की बात है। ठीक है, स्पॉन्जेस में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। आपने कहा वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या कर रहा है, लोकोमोशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, फूड को कैप्चर कर रहा है और फूड के ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने क्या कहा, इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सेस इन इकाइनोडर्म्स आर सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल। नेक्स्ट आपके पास जो फाइलम आता है वो है फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें आप अलग अलग क्लासेस को यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपने कहा जो फाइलम कॉर्डेटा होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, और डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये क्या है, कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम पाए जा रहे हैं तो सीलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें क्या पाए जाते हैं, पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। ये आपके पास अब क्लासेस आनी शुरू हो गई हैं। फाइलम कॉर्डेटा की क्लासेस अब आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी क्लास कॉन्डिक्थीस की। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके पास है शार्क का और ये क्लासिफिकेशन आपके पास आया है। ठीक है, चलिए तो क्लास कॉन्डिक्थीस के जो कैरेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। आपने कहा ये मोस्टली कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी इनकी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। अब मरीन का मतलब आप समझते हैं कि समुद्री जल में पाए जाते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है, ये जो शेप आप देख रहे हैं कि बीच से ब्रॉड आप देख रहे हैं, आगे और पीछे से आप नुकीला आपको शेप मिल रहा है,
ऐसी शेप को आप स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था जो बर्ड्स होती हैं उसमें भी आपने स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप देखा था। आपने कुछ व्हीकल्स होते हैं उनमें भी स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है। क्यों होता है? क्योंकि अगर देखिए पानी में अगर मूव करना है तो पानी को क्या करना पड़ेगा, पानी को अलग करके या पानी को चीर करके आगे बढ़ना होगा। जो बर्ड्स हैं वो हवा में उड़ते हैं तो उन्हें हवा को चीर करके आगे बढ़ना होता है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है कि आगे बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एंडोस्केलेटन पाया जा रहा है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ कहाँ पे पाया जाता है? वेंट्रली पाया जाता है। नोटोकॉर्ड इज persistent throughout the life। ठीक है। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड लैक एंड ओपरकुलम, गिल स्लिट सेपरेट होते हैं और ओपरकुलम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग अ माइन्यूट पैलकॉइड स्केल्स। अब यहाँ पर शार्क की बात है तो आपने कहा स्केल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड पैलकॉइड स्केल्स दैट आर बैकवर्डेड डायरेक्टेड। दे हैव अ पावरफुल जॉस होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें क्या करना है? अपने शिकार को करना है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ एयर ब्लैडर दे मस्ट स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। तो इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है तो इन्हें कंटिन्यूसली स्विमिंग करनी पड़ती है ताकि ये डूब ना जाए। हार्ट इज टू चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे पाया जाता है। ध्यान दीजिए क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कॉन्ड्रिक्थीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। लैकिंग द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है। जो यहाँ पर मेल और फीमेल है वो सेपरेट होते हैं। मेल हैव pelvic fins bearing a claspers। दे अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। कैसे होंगे? विविपेरस होंगे। क्या होते हैं विविपेरस और ओविपेरस? आप अच्छे से समझते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? अपने नोट्स देखेंगे और डेफिनेशन को वहां पर देखेंगे। सेकेंड क्लास की बात करें तो सेकेंड क्लास है ऑस्टिकथीज। कटला आपके पास एग्जाम्पल में ही है और ये क्लासिफिकेशन है कटला का। ठीक है, एक बार आप क्लासिफिकेशन देखिए और इमेज को देखिए, उसके बाद हम जर्नल कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। चलिए तो क्लास ऑस्टिकथीस की बात करते हैं। जर्नल कैरेक्टर में आपने कहा जो क्लास ऑस्टिकथीस के जो कैरेक्टर हैं इनमें दोनों आते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, एंडोस्केलेटन इनमें भी पाया जा रहा है। कैसा है? बोनी एंडोस्केलेटन है। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होगी। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल लोकेटेड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, जो माउथ है वो एंटीरियर एंड पर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। गिल्स एंड ओपरकुलम के बारे में आपको कहा गया है कि 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरकुलम on each side of their bodies for efficient oxygen extraction from water। आपने क्या कहा यहाँ पे कि जो गिल्स हैं वो कितने पेयर हैं? 4 पेयर्स ऑफ गिल्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ओपरकुलम से कवर होते हैं। ईच साइड ऑफ देयर बॉडी फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बॉडी। स्किन एंड स्केल, स्किन इज कवर्ड विद अ साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। एयर ब्लैडर में आपको कहा गया ऑस्टिकथीस possess एन एयर ब्लैडर एडिंग इन बायंसी कंट्रोल। ठीक है, इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है तो ये क्या है? इनकी बायंसी कंट्रोल होती है। ऐसा नहीं है कि इन्हें कंटिन्यूसली स्विम करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कहा गया कि 2 चैम्बर्ड हार्ट है। अभी भी एट्रियम और वेंट्रिकल आपके हैं यहाँ पर। अभी तक 2 चैम्बर्ड हार्ट के आप पढ़ रहे हैं। थर्मोरेगुलेशन ऑस्टिकथीज आर, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। रिप्रोडक्टिव फीचर्स में आपको कहा गया सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, मेल और फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी के आउटसाइड होगा। मोस्टली ओविपेरस होते हैं विद एग हैचिंग आउटसाइड द पेरेंटल बॉडी। क्लियर है इतनी बात? ये बात आपने की है ऑस्टिकथीज के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्लास एम्फीबिया की। आपके पास एग्जाम्पल फ्रॉग का आया है, एक बार आप क्लासिफिकेशन देखिए, इसके बाद हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं जो जनरल कैरेक्टर आपके पास आते हैं। आपने कहा सबसे पहले हैबिटेट एंड लिम्स के बारे में बात करेंगे। एम्फीबियन कैन लिव इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दोनों में पाए जाते हैं, पानी में भी और स्थल में भी पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें एम्फीबिया कहा जाता है। एम्फीबिया यानी कि जो दोनों जगह यहाँ पर रह सके। मोस्ट एम्फीबियंस हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, 2 पेयर्स इनके पास लिम्ब होते हैं।
बॉडी में आपको हेड और ट्रंक में डिवाइड मिलेगी। सम एम्फीबियंस में हैव टेल, इनमें टेल हो भी सकती है कुछ कुछ में, ठीक है। स्किन कैरेक्टर में आपको कहा गया कि मॉइस्ट स्किन होती है, इनमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन में आईज होती है और आईज में आईलिड्स पाए जाते हैं। अ टेम्पेनम रिप्रेजेंट द एयर, ठीक है। The alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called a cloaca, which opens to a exterior, ठीक है। रेस्पिरेशन के बारे में आपको कहा गया है, रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द गिल्स, लंग्स एंड स्किन। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा भी हो सकता है जब पानी में रहेंगे, लंग्स के द्वारा भी हो सकता है जब स्थल में रहेंगे, और स्किन के द्वारा भी हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर आ गया है। इनमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ऑरिकल्स कितने आ गए हैं? 2 आ गए हैं और वेंट्रिकल 3 आ गए हैं। यहाँ पर आप स्टार कर लेंगे कि कौन सी क्लास से आपने का, जो क्लास आपकी एम्फीबिया है वहां पर 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन में आपने कहा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और मेल और फीमेल अलग होंगे। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास आपके पास आई है वो है रेप्टिलिया, और एग्जाम्पल में आपके पास लिजार्ड यहाँ पर आई है। तो सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन को देखिए और एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें, सबसे पहले लोकोमोशन और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट आता है। जो क्लास रेप्टिलिया है रेफर टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। कैसे करते हैं? क्रीपिंग करते हैं और क्रॉलिंग करते हैं, जैसे कि आपने लिजार्ड को देखा होगा कैसे चलती है। रेप्टाइल्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मोस्टली टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, स्थल में ही पाए जाते हैं। स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है, ऑफ्टन विद अ एपिडर्मस स्केल कवर देयर बॉडी। रेप्टिलिया डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग, यहाँ पर एक्सटर्नल एयर ओपनिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। द टेम्पेनम रिप्रेजेंट्स द एयर, लिम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने कहा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन बनते हैं, जो एक्सेप्शन आपके पास आते हैं उसी से क्वेश्चन बनते हैं। कि यहाँ पर जो आपकी क्लास रेप्टिलिया है ये भी 3 चैम्बर्ड होती है, लेकिन इसका जो एक मेंबर है दैट इज क्रोकोडाइल, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स आर अ पोइक्लोथर्मिक, मीनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर वेराइज विद द एनवायरमेंट। अब जो यहाँ पर क्लास रेप्टिलिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अलग अलग यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास आपके पास आती है वो है एवीज। पिजन आपके पास एग्जाम्पल में है, एक बार देखिए आप क्लासिफिकेशन। चलिए, तो कैरेक्टर में आपने कहा फीदर्स एंड फ्लाइट, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे बर्ड्स आती हैं। एवीज यानी कि बर्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट कैन फ्लाई एक्सेप्ट फॉर फ्लाइटलेस बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच, ठीक है। सारी जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं? उड़ती हैं, एक एक्सेप्शन है ऑस्ट्रिच यहाँ पर। दे possess beak and their forelimbs are modified into wings, जो इनके फॉरलिम्ब होते हैं, जो यहाँ पर फॉरलिम्ब होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। द हिंड लिम्स हैव आर स्केल्स मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लाइंबिंग ट्री ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ पर हिंड लिम्स के आपको फंक्शन बता रखे हैं। स्किन एंड एंडोस्केलेटन में आपको कहा गया है स्किन इज ड्राई विदाउट अ ग्लैंड एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल, ठीक है। टेल के बेस में यहाँ पे क्या पाई जाती है? ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, अदरवाइज स्किन कैसी है? ड्राई है। एंडोस्केलेटन है, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, ठीक है, जिसे आपने न्यूमेटिक बोन भी कहा था। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको कहा गया है डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर्स इंक्लूडिंग द क्रॉप एंड द गिजार्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं कि यहाँ पर पूरे 4 चैम्बर्ड हार्ट आ गया। आपके पास पहली क्लास आई है दैट इज क्लास एबी, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, अब वार्म ब्लडेड है तो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन कैसे होता है? लंग्स के द्वारा होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्टिव फीचर्स में आपको कहा गया कि मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। बर्ड्स आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ओविपेरस में क्या होता है? यहाँ पे लार्वा स्टेज यहाँ पर नहीं पाई जाती है। चलिए, तो यहाँ पर आप बात कर चुके हैं, जो फाइलम आपके पास कॉर्डेटा आता है उसके क्लासेस के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक आपने क्लास एविस तक बात कर ली है। नेक्स्ट जो क्लास आपके पास आएगी वो है क्लास मैमेलिया, ठीक है। जो क्लास मैमेलिया है
इसके बारे में आप यहाँ पर बात करेंगे। तो क्लास मैमेलिया के बारे में पढ़ के आइए। क्योंकि चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पर अलग अलग फाइलम की, और यहाँ पर आप बात कर रहे थे फाइलम कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा की जो क्लासेस हैं उनके बारे में आपने स्टडी किया है। लास्ट जो क्लास हमारे पास बचती है वो है क्लास मैमेलिया, जिसके बारे में आप पढ़ के आएंगे और ये भी देखेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो कौन सी क्लास में यहाँ पर या कौन से फाइलम में आते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।